नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सीमा मिड्डा, आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर। कैसे हैं आप? ईश्वर से सदैव कामना करती हूँ आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, बड़ों का आशीर्वाद आप पे यूं ही बना रहे। आज जो टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ कि हम पूजा करते हैं और पूजा पाठ में आसन कितना इम्पॉर्टेंट है और इसके पीछे साइंटिफिक क्या लॉजिक है। बिकॉज़ मैं खुद जब तक मेरे को कोई बात लॉजिकल नहीं लगती है तब तक मुझे उस बात को एब्जॉर्ब करने में, फॉलो करने में कुछ प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जब मुझे थोड़ा लॉजिक पता लगा और क्या पूजा में आसन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति जो है वो बहुत ही वैज्ञानिक तथ्यों पे जुड़ी हुई है और छोटी से छोटी उपयोग की वस्तु भी है, उसके पीछे भी कोई ना कोई विज्ञान सोचता है सनातन शास्त्र। और आज उसी वैज्ञानिक संदर्भ में हम बात करने वाले हैं कि पूजा में आसन का क्या महत्व है। हम लोग सभी अपने अपने घरों में पूजा पाठ किसी न किसी आसन पर बैठकर करते हैं, लेकिन आसन पर बैठने के कुछ विशेष नियम हैं जिनके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं होती। ऐसे में कोई भी आसन किसी भी पूजा में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में पूजा के लिए कुछ खास आसनों को उपयुक्त माना गया है। साथ ही साथ अलग अलग देवताओं की पूजा के लिए विभिन्न आसनों की बात शास्त्रों में की गई है। आइए जानते हैं सबसे पहले आसन बिछाना जरूरी क्यों है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि धरती चुंबकीय शक्ति या ग्रेविटेशनल फोर्स पर काम करती है। जब कोई साधक ध्यान मग्न होकर एक विशेष मंत्र का जाप करता है तो उसके अंदर से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और अगर आपने आसन नहीं बिछाया तो ये एनर्जी जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से धरती में समाहित हो जाती है और आपको इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए पूजा के दौरान आसन बिछाना बहुत ज़रूरी माना गया है, लेकिन आसन ऐसा होना चाहिए जो एनर्जी को चलाए ना, कुचालक होना चाहिए। इस आसन का उपयोग सही है या नहीं है ये जानते हैं कि पूजा में कैसा आसन होना चाहिए, क्योंकि आजकल प्लास्टिक की चटाई, दरी, पट्टी आदि के बहुत सारे आसन, बहुत सुंदर सुंदर आसन मिलते हैं, लेकिन शास्त्र इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। सर्वोत्तम आसन जो होता है वो होना चाहिए कंबल का आसन, अति उत्तम है। सबसे शुद्ध और पवित्र आसन कुशा का माना गया है। कुशा के आसन पर बैठकर मंत्र जप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कुश और कंबल का आसन दूसरों के गुण और दोष को स्वीकार नहीं करते, एनर्जी का चैनलाइजेशन नहीं करते, इसीलिए इन्हें सबसे अच्छा आसन माना गया है। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में आसन बिछा कर रख देते हैं और जो भी जाता है उसी पे पूजा करते हैं। कभी भी आसन के नियमों के अनुसार ये हमेशा आपका व्यक्तिगत होना चाहिए। कभी भी एक दूसरे का आसन ना तो प्रयोग में लेना चाहिए, ना ही अपना आसन उसे दूसरों को प्रयोग में लेने देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की चित्तवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। हर एक आदमी की सोच अलग अलग होती है, उसका प्रभाव अलग अलग होता है, उसकी एनर्जी अलग अलग होती है। दूसरे का आसन प्रयोग करने से एक दूसरे की एनर्जी का उस पर असर पड़ता है। इसीलिए ज़्यादातर जब भी आप बाहर भी जा रहे हो तो अपना आसन अपने साथ लेके जाएं। अब बात कर लेते हैं कौन से रंगों के आसन की इम्पोर्टेंस है पूजा में। अगर आप नियमित पूजा के लिए लाल, पीला, सफ़ेद आसन का प्रयोग करें, लेकिन अगर कोई विशेष पूजा करनी है तब आसन के रंगों का चुनाव उसी के अनुसार करना चाहिए। सुख, शांति, ज्ञान प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, ध्यान और साधना के लिए पीला आसन श्रेष्ठ माना जाता है। वहीं शक्ति प्राप्ति, ऊर्जा, बल बढ़ाने के लिए मंत्रों को जपते समय लाल रंग का आसन प्रयोग में लाना चाहिए। महाकाली, भैरव की पूजा साधना के लिए काले रंग का आसन प्रयोग में लाया जाता है। शत्रु नाश के लिए किए जाने वाली साधना में भी काले रंग का और लाल रंग का आसन प्रयोग मंत्रों के अनुसार किया जाता है। वर्तमान समय में कुश आसन मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में सामान्य पूजन के लिए कंबल का आसन सर्वोत्तम है। आसन छोड़कर उठना भी गलत है। पूजा के बाद आसन यूं ही छोड़कर उठना भी गलत माना जाता है। उठने से पहले धरती पर 2 बूंद जल डालें और धरती को प्रणाम करें। फिर जल को मस्तक में लगाकर इसके बाद आसन को
फोल्ड करके उसके स्थान पर रखें। ऐसा करने से ही आपको अपनी पूजा का, साधना का पूरा फल मिलेगा। दोस्तों, ये तो है आज की वीडियो। पूजा में आप आसन का इस्तेमाल करें, कौन से का करें, उससे क्या लाभ है और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य हैं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आज के बाद आप आसन का इस्तेमाल करेंगे और घर के सभी लोग अलग अलग अपना अपना आसन का इस्तेमाल करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहीं पर लेती हूँ आपसे अलविदा। लौट कर आऊँगी अगली नई टॉपिक पे वीडियो लेकर। तब तक के लिए एंजॉय एवरी पल, डोंट वेट फॉर कल। नमस्कार, धन्यवाद।